हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, जो पीठाधीश्वर हैं कल्की धाम मंदिर के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो है वो राजस्थान से आए हुए हैं। सर, प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम किया था, उसके बाद से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया यहाँ पे। देखिए, भारत भावनाओं का देश है, श्रद्धा का देश है, विश्वास का देश है, आस्था का देश है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ भगवान के 10 अवतार अवतरित हुए जी। हमारे पुराणों में इसका उल्लेख है कि भगवान धरती पे एक बार फिर आएगा। जहाँ आएगा ये वो स्थान है जहाँ भगवान के आने से पहले ही उनका धाम बन रहा है। जी हाँ। ये गर्भगृह है। यहीं बैठ कर के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने शिला पूजन की। ये वो शिलाएं हैं जी, दिखाइएगा, ये शिलाएं हैं और लोग आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जब यहाँ आए और ये आधारशिला रखी, यहाँ पर शिखर आएगा मंदिर का जो 108 फीट ऊंचा होगा और ये सारा का सारा जो परिसर है लगभग 5 एकड़ में ये मंदिर का भवन बनेगा। ये वो मंदिर है, ये वो धाम है जो दुनिया का सबसे अनूठा धाम 2 कारणों से है। पहला कि सारे धाम भगवान के आने से पहले नहीं कोई बना, बाद में बने। बिल्कुल। ये पहला धाम है जो भगवान के अवतार से पहले बन रहा है। दूसरा, दुनिया के जितने भी धाम हैं उनमें भगवान का एक गर्भगृह है। इसमें भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे। तो यानी कि 10 अवतारों का अलग अलग गर्भगृह का मतलब है कि 9 अवतारों का दर्शन करने के बाद भगवान कल्की का अंतिम बार दर्शन होगा, वो बाद में दर्शन होगा। तो इसके चारों तरफ 68 तीर्थ होंगे। 68 तीर्थों की स्थापना इसलिए की जा रही है कि पुराणों में ये लिखा है कि जहाँ कल्की भगवान का अवतार होगा वो वहाँ 68 तीर्थ होंगे, 19 कूप होंगे, मध्य में शिवलिंग होगा और दक्षिण दिशा में गंगा बहेगी। 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। ये वो चिन्ह हैं जहाँ भगवान का अवतार होगा उसके। तो जितने चिन्ह पुराणों में हैं और हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने इस पर रिसर्च किया है, उस सब के सब कल्की धाम में 68 तीर्थों की स्थापना की जा रही है। मध्य में शिवलिंग, भगवान के 10 अवतार के 10 अलग अलग गर्भगृह। तो जहाँ भगवान आएगा उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री जी जो रखे गए हैं, तो पूरी दुनिया में कल्की धाम को देखने के लिए एक जिज्ञासा पैदा हो गई है। पिछले 18 सालों से लगातार आप कल्की महोत्सव करा रहे थे, हम भी आते थे, देखते थे, कवरेज करते थे। लेकिन क्या आपने सोचा था कि इस तरह से जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया और उसके बाद से देश भर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, इसकी उम्मीद लगाई थी? उम्मीद नहीं थी, यकीन था, हमारा विश्वास था, हमारी आस्था थी कि यहाँ भव्य कल्की धाम बनेगा भगवान के अवतार से पहले और ये जगह कलयुग का सबसे बड़ा तीर्थ होगा। तो ये माना जाए कि जो संभल है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ा तीर्थ स्थल बनने जा रहा है, उभर रहा है, उस आस्था का केंद्र बनने जा रहा है। श्री कल्की धाम को सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित करना उचित नहीं होगा। ये पूरी दुनिया का ऐसा धाम बन रहा है, इसमें पूरी दुनिया से लोग आएंगे क्योंकि जितने भी धाम हैं वो भगवान के अवतार होने के बाद बने। ये पहला धाम है जो भगवान के अवतार से पहले बन रहा है। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये देखना नहीं चाहेगा, यहाँ माथा टेकना नहीं चाहेगा कि जहाँ भगवान आएगा उसका धाम बन रहा है। आज राजस्थान से हमारी देखिए साध्वी जी आई हैं, हेमलता जी, और इनके साथ तमाम भक्त आए हैं, जालौर से, बाड़मेर से, है ना, राजस्थान के और दूसरे जगह से, है ना, जोधपुर से। तो सवाल इसका है कि कल्की धाम संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। ये हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। तो अब आप ये मानिए कि जो कल्की धाम है ये पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, धार्मिक पर्यटन के शिखर पे जाएगा ये क्षेत्र। प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास के बाद से यहाँ पर पुलिस का कैंप बन गया है, पुलिस की ड्यूटी लग गई है, और क्या क्या कार्यक्रम है, क्या रणनीति बनाई है? क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनके ठहरने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, या जो कनेक्टिविटी है तीर्थयात्रियों को यहाँ आने के लिए, सड़क मार्ग के लिए, कुछ आपने प्लान किया है? देखिए, अभी क्या है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं वो यहाँ शिला का दर्शन करें
दर्शन करने के बाद इस पूरे गर्भगृह की परिक्रमा, जैसे मैं कर रहा हूँ, सब परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसे ही अभी क्या है कि हम इसकी पूरी बाउंड्री करवा रहे हैं। आज सारे लोगों के साथ बैठक थी, सारे इंजीनियर्स बुलाए हुए हैं, फिर इसकी खुदाई शुरू होगी, फिर मंदिर का जो फाउंडेशन है नीचे से, है ना, वो उसकी जो उसका आधार स्तंभ पूरे के पूरे, क्योंकि इसमें कोई स्टील नहीं लगेगा, इसमें कोई सीमेंट का प्रयोग नहीं होगा, पत्थर से बनेगा और राजस्थान से ही पत्थर आएगा, और जहाँ से पत्थर आएगा और कल्की धाम में लगेगा वहीं के सब भक्त लोग आए राजस्थान जी से, है ना? ये एक सवाल करना चाह रहा था कि जब प्रधानमंत्री जी आए उसके बाद से तमाम लोग चर्चाएं कर रहे थे, मीडिया जगत में चर्चा थी कि संभल से आप प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन भाजपा का प्रत्याशी घोषित हो चुका है। तो क्या माना जाए, क्या राजनीति, जो सक्रिय राजनीति है, उससे संन्यास ले रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीति छोटी है, राष्ट्र बड़ा है, और आचार्य प्रमोद कृष्णम का जो जीवन है वो राम और राष्ट्र के प्रति समर्पित है। चुनावी राजनीति के झंझट में नहीं पड़ेंगे? चुनाव लड़ना बहुत छोटी चीज़ है। भगवान का धाम बनाने का संकल्प एक विराट संकल्प था, और मैं भारत के प्रधानमंत्री का आजीवन आभारी रहूँगा जिन्होंने करोड़ों कल्की भक्तों की भावनाओं को स्वीकार करते हुए श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने का काम किया। प्रधानमंत्री जी के परिवार के बारे में लालू जी ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देशभक्त की पहचान क्या होती है? देशभक्त की पहचान, जिसकी माँ का नाम भारती है और जिसके बाप का नाम भारत है, वो सच्चा देशभक्त है। मोदी जी सच्चे देशभक्त हैं। यहाँ जो साध्वी जी आई हैं अपने भक्तों के साथ, उनसे हम बात करते हैं। मैडम, ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए, कितने भक्त आपके साथ आए, और जो कल्की धाम की जिज्ञासा है वो कब से पैदा हुई मन में? देखो, कल्की धाम की जिज्ञासा तो अप्रैल 2019 से है जी, और ऐसा मेरे को भगवान विष्णु द्वारा आभास हुआ कि भाई वहाँ भगवान आएंगे और वहाँ ऐसा धाम बनेगा, तो वहाँ दर्शन के लिए जाना है। लेकिन ऐसा सौभाग्य पिछले सालों में नहीं बना, आज के दिन ही ऐसा सौभाग्य बना, तो फिर आज यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ, और भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हो रहे हैं मुझे यहाँ आकर, तो बहुत ही अति खुश हूँ। और मैं राजस्थान सांसौर से हूँ, मानव सेवा विश्व गुरु दत्तात्रेय धाम आश्रम आरवा जानीपुरा से, तिलवाना सांसौर से। तो कल्की भगवान अवतार लेंगे उससे पहले ही उनका जो मंदिर है वो बनना शुरू हो गया है। आपको इसके बारे में जो वो थी पहले से ही, मतलब दिव्य घोषणा मतलब हो गई थी, आपको इस तरफ इशारा हो गया था कि आपको संभल जाना है? देखो, ये तो 2019 से ही है, लेकिन जब संजोग बनता है तब भगवान के दर्शन होते हैं, और जब भी वहीं जाना होता है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम यहाँ आए और गुरुजी भी हमको मिल गए। और इनसे लगभग कितने श्रद्धालु आपके साथ आए? 54 लोग हैं। 54 लोग आए हैं, और ये सभी श्रद्धालु आप देख सकते हैं कि जो गर्भगृह है उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, और यहाँ हर रोज़ इसी तरह से जो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है वो जारी हो चुका है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है, भूमि पूजन की, उसके बाद से संभल जो है वो आस्था का केंद्र बन चुका है, और इस तरह से श्रद्धालुओं का आना जो है वो संभल में जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।